राम राम गाइस। तो आज से हम हमारी फ्लटर ऐप डेवलपमेंट की असली लर्निंग को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो उससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि मैं यहाँ कोड एडिटर के रूप में एंड्रॉयड स्टूडियो को यूज़ करने वाला हूं। ओके, या हो सकता है आगे चलकर हम सेम कोड सेम प्रोजेक्ट को बी एस कोड पे भी क्रिएट और रन करेंगे। ओके, तो ये हमारी प्रोजेक्ट है जो हमने पिछली वीडियो में क्रिएट किया था। अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लें। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो आज हम बेसिकली देखेंगे कि किस तरह से हम main.dart जो ये फाइल है इसमें हम कैसे काम करते हैं, और जो पहले से कोड लिखा हुआ है और जो लिखा हुआ रहता है, मतलब ये जो लिखा हुआ है उसको कैसे हटाएं और अपने कोड कैसे लिखें। ओके, और अपना ऐप को कैसे हम लोग रन कर सकते हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं। ओके गाइस, तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि हम इस डेवलपमेंट के दौरान हम अपने तरफ से वीडियो को पूरा नेचुरल रखेंगे। ओके, मतलब हमारी तरफ से ना ही वीडियो को एडिट किया जाएगा और ना ही काटा जाएगा कोई क्लिप, ताकि जो भी एरर्स आए या प्रॉब्लम्स आए वो आप भी देखें और हम लोग उस वक्त ही सॉल्व करेंगे। इससे क्या होगा कि जो एरर्स मैंने फेस किए वो आप भी करोगे अगर आप बिगिनर हो तो। और वाकई एरर्स आना और सॉल्व करना अच्छी बात होती है डेवलपमेंट फील्ड में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ फ्लटर वालों की तरफ से मैंने जो कहा था कि एक काउंटर ऐप बना हुआ रहता है, तो ये उसका कोड है। तो क्या करते हैं कि हम लोग सबसे पहले इसको सिंपली रन करके देखते हैं कि किस तरह से ये बना हुआ है, किस तरह से ये काउंटर ऐप बना हुआ है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले चूज करते हैं, जैसे यहाँ पे क्रोम वेब में चूज करता हूँ, इसमें बेटर होता है, फास्ट रन होता है। ठीक है, तो आगे चल के हम लोग फिजिकल डिवाइस में एमुलेटर में सारी चीज़ों में रन करेंगे। तो मैं फिलहाल के लिए इसको क्रोम वेब में रन करके देखता हूँ कि किस तरह से बना हुआ है। ठीक है, तो इसको रन करते हैं। तो रन होने हो गया। ठीक है, देखिए ये कुछ इस तरह से एप्लीकेशन, ये जो सारा कोड है ये उसी का आउटपुट है। ठीक है, तो अगर इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो ये कुछ इस तरह से 5 6 7 8 9 10 ये 14 ये काउंटर ऐप है जो बढ़ते जाएगा। इस क्लिक इवेंट पे एक लूप है जो ये बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो ये ऐप इस तरह से है। तो अब क्या है, अब हम लोग दो चीज देखेंगे कि जैसे ये ऐप का थीम सेट है। सबसे पहले तो ऐप का थीम main.dart में जो है वो कंपलसरी हो रहेगा ही। ठीक है, उसके बाद जो हमारे जितने भी क्लासेस बनते हैं जहां हम अपना डिजाइन बनाते हैं, ठीक है, या तो वो main.dart जो फाइल है उसमें आप रख सकते हैं, या फिर क्या है कि हम लोग एक्सटर्नल पेजेस वगैरह बनाते हैं, एक्सटर्नल विजिट वगैरह है, उसमें जो भी डिजाइन हम लोग बनाते हैं उसको डिजाइन बना लेते हैं पहले। जैसे यहाँ पे मान लिया मैंने क्रिएट किया डार्ट फाइल। ठीक है, यहाँ पे मान लिया मैंने लिखा है कि होम पेज। ओके, तो ये होम पेज तो बन गया, पर ये मान लिया यहाँ पे हम लोग कोई कोड वोड यहाँ पे जो भी हम लोग डिजाइन बनाएंगे तो डिजाइन तो बन जाएगा, पर उसको रन कीजिएगा तो अगर आप रन कीजिएगा तो ये वो जो main.dart में सेट है, जो आपका एक्टिविटी या फिर जो भी पेजेस लिंक है वही रन होगा। तो क्या है कि एक्सटर्नल पेज बना तो लेते हैं, डिजाइन बना लेते हैं, लेकिन उसको लिंकअप करना रहता है main.dart। ठीक है, तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज, ये होम पेज आप यहाँ पे main.dart में भी लिख सकते हैं नीचे क्लास बना के। पर क्या है कि बहुत बड़ा जब एप्लीकेशन होता है तो बहुत सारे पेजेस होते हैं, बहुत सारे डिजाइन होते हैं, तो main.dart जो है उसमें फिर एक ही फाइल में फिर हेजी बन जाएगा। ठीक है, नहीं और भी बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं, जैसे बहुत सारे एक्सेस वगैरह हैं, वो main.dart से डायरेक्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, और हम लोग देखेंगे कि मतलब इस सीरीज में भी कि हम कोड को किस तरह से अच्छे व्यू में, मतलब डिजाइन में, एक आर्किटेक्चर में बनाते हैं, वो उसको क्लीन कोड, मतलब उसको अच्छे से हम लोग सेटअप करके रखेंगे और क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग अपना कैसे बना सकते हैं। इसको सबसे पहले आप एक कीजिए, इसको हटाइए, सारा कुछ डिलीट कीजिए। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले होता है कि हम लोग जो मटेरियल होता है, material.dart जो विजिट है उसको हम लोग सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे material.dart
ये रहा आइए पैकेज, जो material.art का पैकेज रहता है, ठीक है। इसको सबसे पहले हम लोग बनाते हैं। हम लोग इसमें लिखते हैं वर्ड मेन। सबसे पहले एक मेन फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है। अब इसमें आता है रन ऐप, जिसमें हम लोग अपना मेन एप्लीकेशन का जो पूरे एप्लीकेशन, जो पूरे प्रोजेक्ट का जो नाम होता है, प्रोजेक्ट नेम, उसको हम लोग रन करते हैं, जो हमारे ऐप का होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग अभी इसको ऐसे करते हैं, इसको ब्लैंक रखते हैं। ओके, रन ऐप, ओके। तो अब क्या है, अब एक क्लास क्रिएट करेंगे। जैसे इसका आप कुछ भी नाम दे सकते हैं क्लास का। तो सबसे अच्छा से ये होगा कि जैसे हम लोग माई प्रोजेक्ट दिया है अपना ये का नाम, इसमें माई प्रोजेक्ट लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद एक ये करेंगे, एक्सटेंड्स करेंगे, ठीक है। एक्सटेंड करेंगे स्टेटलेस विजिट या स्टेटफुल विजिट, ठीक है। स्टेटलेस और स्टेटफुल दो विजिट होता है। जो स्टेटलेस ओवरव्यू अगर बोल दें तो स्टेटलेस जो आगे चल के चेंज नहीं होने वाला, डिजाइन में हो या कोई भी थीम में हो, कुछ भी हो जो आगे चल के चेंज ना हो, सिंपल व्यू में बता रहा हूँ, उसको स्टेटलेस बोलते हैं। और स्टेटफुल क्या होता है कि किसी रन टाइम में या फिर कोई क्लिक इवेंट में कुछ अगर चेंजेस आ रहा है तो वो स्टेटफुल कहा जाता है, ठीक है। आगे वाले वीडियोस में मैं स्टेटफुल और स्टेटलेस को अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। तो स्टेटफुल या स्टेटलेस में हम लोग इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो मैं स्टेटलेस को करने वाला हूँ। तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि ये बहुत ट्रिकी वाला है। तो सबसे इजी वे क्या है कि आप ऐसे लिखें, अगर स्टेटलेस या स्टेटफुल विजिट क्रिएट करना है तो आप ST लिखें। तो ये देखिए स्टेटफुल और स्टेटलेस आ रहा है। तो हम लोग के यहाँ स्टेटलेस विजिट क्रिएट करना है। तो इसमें देखिए सारे कोड लिखा हुआ आ गया। तो इसमें क्या करना है कि आप क्लास का नाम देना है। तो हमने क्या दिया था, माई प्रोजेक्ट, ठीक है, माई प्रोजेक्ट, डन। अब क्या है कि रिटर्न में हम लोग रिटर्न करेंगे मटेरियल ऐप को, ठीक है। हम अपना मटेरियल ऐप को रिटर्न करेंगे। मटेरियल ऐप के अंदर क्या क्या होता है, जैसे मान लिया टाइटल होता है। टाइटल में आप जो ऐप बार होता है उसमें आप क्या टाइटल दिखाना चाह रहे हैं, तो हम लोग अपना दिखाना चाह रहे हैं, मान लिया वही माई प्रोजेक्ट, ओके। मान लिया मैं यही दिखाना चाहता हूँ, ओके। टाइटल हो गया। उसके बाद यहाँ हम अपना थीम सेट करेंगे। थीम में आप ऐसा कर सकते हैं कि थीम डेटा, थीम डेटा हो गया। उसके बाद प्राइमरी स्विच, मान लिया यहाँ पे प्राइमरी कलर या प्राइमरी स्विच ले सकते हैं। प्राइमरी स्विच हो गया। अब आप कौन सा कलर्स लेना चाहते हैं, कलर्स डॉट, मान लिया मैं ये ग्रीन लेना चाहता हूँ, ठीक है। तो ग्रीन हो गया। अब हम लोग इसमें एक चीज होता है कि हम अपना वही जो मैं कह रहा था कि एक्सटर्नल जो पेजेस होता है उसको आप अगर ऐप में रन करना चाहते हैं तो आप किस तरह से कर सकते हैं। इसमें यहाँ पे होम में सेट करना रहता है, ठीक है। तो इसको हम लोग सेट करेंगे आगे चल के। अब डिजाइन बनाते हैं हम अपना, ठीक है। तो फिर से क्लास क्रिएट करना होगा, उसका नाम देना होगा। मान लिया हम जैसे यहाँ पे हमने होम पेज दिया है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे होम पेज, हाँ वही सेम चीज जैसे हम लोग किया था, हम लोगों ने किया था। तो स्टेटलेस यहाँ भी क्रिएट करते हैं, होम पेज इसका भी नाम देते हैं, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या रन करेंगे, ये रिटर्न करेंगे कि एक स्कैफोल्ड रिटर्न करेंगे, ठीक है। डिजाइन बनाने के लिए इसमें काफी सारे मतलब प्रॉपर्टीज वगैरह मिल जाते हैं डिजाइन के लिए, तो इसलिए इसको करेंगे, ओके। स्कैफोल्ड हो गया। अब इसमें क्या क्या चीज हो सकता है, जैसे इसमें ऐप बार अगर रखना चाहें तो आप ऐप बार रख सकते हैं। ऐप बार
देखिए इसमें एप बार वगैरह आ जाएगी। एप बार हो गया। एप बार में क्या होता है, टाइटल होता है। टाइटल में आप क्या दिखाना चाह रहे हैं, टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट हो गया। टेक्स्ट में ये आप क्या दिखाना चाह रहे हैं, मान लिया होम। ये जो चीज है ये आपका दिखाता हूं मैं कि यहाँ दिखेगा, ठीक है। जो फ्लटर डेमो होम पेज है ये आपका यहाँ पे दिखाएगा, जो होम वाला हमने ये किया है, ऐप बार दिया है। और ये जो माई प्रोजेक्ट है ये हमारा यहाँ दिखेगा, ये जो है ना टाइटल यहाँ का, ठीक है, वहाँ दिखेगा। तो ये ऐप का थीम है, जो ऐप किस तरह से दिखेगा। और ये हमारा डिजाइन है कि डिजाइन का किस तरह से दिखेगा, ठीक है। तो इसमें टाइटल हमने दे दिया। अब इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, अब इसमें हम लोग का बॉडी चालू होता है, ठीक है। अब बॉडी में हम लोग क्या करेंगे, डिजाइन बनाएंगे। तो इसमें इस सारे चीज में बताऊंगा, तो अभी एक नॉर्मली आपको बताने के लिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है। मान लिया कंटेनर ले लिए, एक चाइल्ड ले लिए, चाइल्ड में एक टेक्स्ट ले लेते हैं, ठीक है। टेक्स्ट हो गया। टेक्स्ट में लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड, ओके। अब देखते हैं इसको रन करके, नहीं, अब ये हो गया। अब होम पेज में हमें सेट करना होगा कि कौन सा डिजाइन को मतलब हमें दिखाना है। तो हमने ये डिजाइन बनाया है होम पेज करके, तो यहाँ पे हम लोग होम पेज लिख देते हैं, ठीक है, होम पेज। अब इसका, ठीक है, होम पेज हो गया। अब यहाँ हमारा आ जाएगा ये माई प्रोजेक्ट, ओके, डन। यहाँ कॉन्स्ट लगा सकते हैं एरर्स को रिमूव करने के लिए, ठीक है। यहाँ भी कॉन्स्ट लगा सकते हैं, कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है, ओके। अब इसको हम लोग रन करके देखते हैं, ठीक है, ये रहा। तो ये मैंने कहा था, जैसे ये माई प्रोजेक्ट हमने यहाँ टाइटल लिखा है तो यहाँ आएगा, ठीक है। ये हमारा माई प्रोजेक्ट, और ये हमारा जो टाइटल होम है ये एप बार का टाइटल है, ठीक है, जो यहाँ दिखेगा। और ये हमारा डिजाइन है, जो हमने सिंपली बस हेलो वर्ल्ड लिखा है, ठीक है। ये यार इसको सेंटर कर देते हैं। सेंटर करने के लिए आप सिंपली ऑल्ट इंटर दबा सकते हैं, जिसमें ये सारे आ जाएंगे सेंटर विजिट, ठीक है। और या फिर हो गया, ये सेंटर में आ गया। या फिर इसको आप ये जो आता है इसमें भी आप कर सकते हैं, जो ये येलो कलर का जो बल्ब आ रहा है इसमें आप ये सेंटर कर सकते हैं, या फिर कीबोर्ड में ऑल्ट इंटर दबाइएगा तो आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज हो गया। तो ये हमारा डिजाइन बन गया। ये डीबग आ रहा है, डीबग के लिए हम लोग ये करेंगे कि यहाँ टाइटल के नीचे एक आता है प्रॉपर्टी, डीबग शो चेक मोड देना, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, फॉल्स करेंगे, और इसको हॉट रिलोड करते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये देखिए ये हट गया, ओके, डन। अब सेम चीज मैं बता रहा था कि सेम चीज अगर आप एक्सटर्नल पेजेस क्रिएट करते हैं, बहुत सारे पेजेस हो सकते हैं इन फ्यूचर, आपका जो प्रोजेक्ट बनेगा ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन सकता है, तो उसमें आप किस तरह से कीजिएगा। तो ये सेम चीज अगर हम यहाँ क्रिएट कर, सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट, उसके बाद मटेरियल डॉट को करके इसको इंपोर्ट करते हैं। अब इसको क्या करते हैं कि सेम चीज को यहाँ हटा के यहाँ डाल देते हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब ये एक्सटर्नल पेज बन गया और यहाँ इंटरनल पेज था, ठीक है। अब अगर एक्सटर्नल पेज कोई कीजिएगा तो ये डिजाइन जो भी है क्लास वगैरह, अब इसको मेन डॉट डाट फाइल मतलब जो होम पेज है इसका पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे बस सिंपली चीज है, होम पेज आप कोई भी दूसरा पेज बना लिए, दूसरा डिजाइन बना लिए, उसके बाद अपना कोडिंग जो भी करना कर लिया, उसके बाद मेन डॉट डाट में क्या हो गया, होम में आपको सेट करना रहता है वो पेज को, ये होम पेज है, यहाँ पे होम पेज को सेट करना होता है। यहाँ अब एरर आ रहा है, इसका मतलब ये पैकेज इंपोर्ट नहीं है। यहाँ पे सिंपली क्लिक कर सकते हैं और पैकेज को इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है।
हो गया। यहाँ पे ये आने लगा, ये होम पेज, ठीक है। अब ये एरर भी सॉल्व होने लगा। अब क्या है कि अब इसको रन करेंगे हम लोग तो सेम चीज आ जाएगा, ठीक है। देखिए सेम चीज आ गया। अगर हो सकता है यहाँ पे आप कंफ्यूजन हो तो हेलो वर्ल्ड यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, हेलो इंडिया। ओके, अब हम लोग हॉट रिलोड करते हैं। देखिए हेलो इंडिया आया। तो मैं बेसिकली यही बताना चाह रहा था कि बहुत सारे जब पेजेस डिजाइन बन जाते हैं तो बहुत सारे फाइल बनाना पड़ता है, डॉट फाइल, उसमें आप जो भी डिजाइन बनाते हैं उसके बाद आगे चल के हम लोग देखने वाले हैं कि यहाँ पे राउट के थ्रू भी हम लोग यहाँ इसको सेट करने वाले हैं। तो अभी फिलहाल एक है तो इसलिए मैंने इसको सेट किया, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम एक्सटर्नल पेजेस क्रिएट कर सकते हैं और उसको लिंक कर सकते हैं और हम अपना प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।